वेलकम टू पांडे क्लासेस। जी शिवम कुमार पांडे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एरे ऑप्टिक्स का 5th लेक्चर, डेट इज लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल और हम लोग रिफ्रैक्शन तक कवर कर चुके थे। आज जो अपन लोग पढ़ेंगे वो लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन उसका। इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने हैं, जो जितना क्वेश्चन पिछले दिया होगा उसका न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका एक वन शॉट बनाएंगे जिसमें कि हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा थ्योरी का एक बार, और एक वन शॉट बनाएंगे एरे ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग पूरा इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि जितना न्यूमेरिकल होगा उसके अलावा आपको कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल करवा देंगे 10-15 वो इनफ होगा, और हर टाइप का न्यूमेरिकल में से चूज किया हुआ होगा। बोर्ड का क्वेश्चन हो तब या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तब, मतलब कि एक एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, जिसके बाद आपको कोई टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एस सी वर्मा जो है सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी अपनी इच्छा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लेंस क्या होता है। हमने पिछले क्लास में लेंस के बारे में कुछ डिफिनेशन दिया था, फिर भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का दो बाउंड्री से बना हुआ होता है। देखिए कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का दो बाउंड्री से मिलकर बना होता है। एक मान लेते हैं ये बाउंड्री हो गया, दूसरा बाउंड्री ये हो गया। एक ये बाउंड्री हो गया, दूसरा बाउंड्री ये हो गया। एक ये बाउंड्री हो गया, दूसरा बाउंड्री ये हो गया। कोई दिक्कत? ये क्या है, दोनों कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, एक कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और एक ये क्या है, प्लेन कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। और आपको बताए थे कि लेंस में हमेशा याद रखिए कि जब कॉन्वेक्स लेंस हो तो इसको आप कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट कीजिए। जब देखिए ना, जब क्या हो, जब कॉन्वेक्स लेंस हो, सॉरी लगता है पेन में प्रॉब्लम है। देखिए जब कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, इसको आप ट्रीट कीजिए किससे? कॉनकेव मिरर से ट्रीट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या वो सुटेबल होगा या समझने में, क्या कि कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है। इसको आप कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखिए तो क्या बोलता है कॉन्वेक्स लेंस, कि लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एंड कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसका बीच से मोटा हो और साइड से क्या हो जाए, पतला हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इंड इसका क्या हो, थिनर हो, और जो सेंटर हो वो क्या हो जाए, थिकर हो जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या है कि बिकॉज इट कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। क्या करता है, जो पैरेलल बीम लाइट आता है इससे, उसको क्या करता है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर जाता है। सो इसलिए बोलते हैं इसको लोग कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब जो है एक बात लिखा हुआ है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है ये, इसको हम लोग सीधे कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। थैंक यू। उसी तरह कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो क्या होता है, इसका बीच में पतला होता है और साइड से थिकर होता है। तो वही लिखा हुआ है कि लेंस विच इज थिनर एट द एंड, थिनर एट द सेंटर एंड द थिकर एट द एंड नोन एज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का होता है तीन टाइप का होता है, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस को उसी तरह हम लोग सिंपल कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वो डाइवर्जिंग होता है, बिकॉज ये क्या करता है, अपने पैरेलल बीम को डाइवर्ज कर देता है, एक पॉइंट से डाइवर्ज कर देता है। अब बात करते थे ऑप्टिकल सब डिफिनेशन के बारे में। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता था? ऑप्टिकल सेंटर लेंस का ऐसा पॉइंट है, पिछले क्लास में बताए थे कि जहाँ से कोई भी लाइट रे आता है तो डायरेक्टली पास कर जाता है, वापस रिटर्न नहीं आता। ठीक है, नहीं रिफ्लेक्ट होता है। और क्या होता है, ये लेंस का सेंटर पॉइंट भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ड्राइंग भी देख सकते हैं इसका कि कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर, दो इमेजिनरी स्फीयर जिसका लेंस पार्ट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देखिए, कहने का मतलब है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे कहीं, इसका एक सेंटर होगा कहीं यहाँ पे, तो ये दोनों सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका क्या रेडियस है। अगर मान लेते हैं अगर एक लेंस है तो इसका इसका जो सेंटर होगा, इसका और सेंटर और इसके एपर्चर का जो लेंथ है उसको बोलते हैं रेडियस। मतलब वो जो लेंस है वो किस रेडियस के स्फीयर से बना है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन, ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसको ज्वाइन करने पर, ज्वाइन द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अब हमको दो सेंटर कर्वेचर क्यों बोला, बिकॉज बताया लेंस क्या होता था कि डबल स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ होता था। मान लेते हैं कि ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि दोनों के स्फेयर को टच, दोनों के सेंटर को टच करे, एक ये सेंटर और एक दूसरा सेंटर ये हो गया, दूसरे को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम लोग
उस इमेजिनरी लेंस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस दो तरह का होता है इसमें। एक होता है पहला प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। पहला प्रिंसिपल फोकस क्या करता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पॉइंट है उसको क्या करता है, पैरेलल कर देता है। प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट को क्या करता है, पैरेलल कर देता है, ठीक है, पैरेलल कर दिया। और दूसरा प्रिंसिपल फोकस क्या करता है कि पैरेलल आया हुआ को पॉइंट पर डाल देता है। क्या करता है, पैरेलल आया हुआ को पॉइंट पर डाल देता है फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को बोलते हैं हम लोग F1 और सेकंड वाला को बोलते हैं F2। तो F1 क्या बोलता है कि F1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि अगर लेंस पर अगर लाइट रे जाए तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसा पॉइंट है जिससे कि अगर लाइट जाता है मिरर पे तो लेंस पे तो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। और सेकेंड प्रिंसिपल का मतलब F2 क्या बोलता है, एक ऐसा पॉइंट है अगर पैरेलल जिससे जाता है तो क्या होता है, फोकस पे बन जाता है। देखिए यहाँ पे इसका इसका गौर कीजिएगा। पहला क्या था कि अगर पॉइंट से था तो पहला में देखिए तो पहला में ऐसे था ना, पैरेलल हो जाता था। और दूसरा में क्या हो गया कि अगर पैरेलल आता है, पैरेलल आता है तो क्या होता है, फोकस पे गिरता है। और एक्चुअली गिरा तो कॉन्वेक्स लेंस में गिरता है और मीट करता है किसमें, कॉनकेव लेंस में। ठीक है, बोथ द फोकाई क्या हो जाएगा, बोथ द फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आर रियल वाइल दैट कॉन्वेक्स लेंस आर वर्चुअल। वेट अ वाइल, देखिए हाँ समझ में आ गया होगा कि पहला प्रिंसिपल फोकस F1 क्या होता है, जिससे कि जिस पॉइंट से जाने पे पैरेलल हो जाता होगा। और F2 क्या होता है कि पैरेलल होने पे जहाँ पे गिरता है उसको बोलते हैं हम लोग, या तो अपीयर टू मीट हो चाहे मिले उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड फोकस। ठीक है, बोथ फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर रियल वाइल दैट ऑफ कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल। बताया था ना, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल होता है, यहाँ पे मिलता है, इसमें रियली मिलता है, उसमें रियली नहीं मिलता है। पिछले वाले इमेज में भी सेम वही बात था, देखिए तो इसमें अपीयर टू मीट होता था, उसमें रियली मीट होता था। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, आगे चलें। अब बात करते हैं फोकल लेंथ क्या होता है यार। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल प्लेन का होता है जिस प्लेन में ये सब हो रहा होता है उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। एपर्चर का होता है जिसका डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, मतलब देखिए ना, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, ये जो इफेक्टिव डायमीटर है ना, कितना इफेक्टिव है इसमें से देखिए तो यहाँ ज़्यादा डायमीटर है, कम कम कम, तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर है ना इसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। आगे चलें, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस यूजिंग रे डायग्राम। पहला क्या बोलता है कि जो रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ गिरेगा, फोकस पे गिरेगा। फोकस पे कब गिरता है, रियली कब गिरता है, एफ में रियल कब गिरता है, जब वो कॉन्वेक्स लेंस हो। और अपीयर कब होता है, जब वो कॉनकेव लेंस हो। कोई दिक्कत नहीं ना, वही देखे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर तलब करिए कि ray which are parallel to the principal axis after refraction will pass through principal focus in case of convex lens and will appear to be coming from the principal focus in concave lens। अभी वाला जो एग्जांपल था वही बात है, समझ में आ गया होगा। आगे चलें, देखिए क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आता है तो एक्चुअली मीट करता है तो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मिलता है नहीं, अगर मतलब अपीयर टू मतलब उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक, दूसरा बात करते हैं कि रे पासिंग थ्रू द, अरे यार अगर फोकस से ही पास करे तो पैरेलल हो जाता है, और अगर फोकस से पास करे, ठीक है, तो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसका आप रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो भूलने का ज़्यादा चांस हो जाएगा, फिर आप नहीं कुछ कर पाइएगा। सो प्लीज़ इसका इसी का रे डायग्राम पूछता है एग्जाम में, आपको मिरर से कम और लेंस से ज़्यादा पूछा जाएगा, बिकॉज लेंस में बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है। लेकिन आपका ब्रह्मास्त्र काम देगा आपको कि आप हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव मिरर ट्रीट करके चलिए, और कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करके चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक सिंपल इसका डे डायग्राम याद आना चाहिए आपको। रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर इमेज आउट अनडेविएटेड, वही बात है कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो अनडेविएटेड चला जाएगा। ये भी बात हम लोग, ये भी केस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर 3 केसेस ऑल्सो। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस बताए थे कि यू हैव टू, क्या वो समझना क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस नहीं, हमको आप कॉनकेव मिरर समझ के चलिए। तो देखिए ये 2F1 भी, देखिए जब F1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, 2F1 को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F2 क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप 2F2 2F1 ना समझ के आप इसको C समझ के चलिए, तो आप देखिए कैसे समझाते हैं। उसके बाद आप तो उसके बाद आपको
जब समझ में आ जाता है उसको आप सी को 2f1 2f2 रिप्लेस कर दीजिएगा। फिलहाल आप सी समझ के चलिए, लीजिए इसको सी मान देते हैं, क्या ये सी है। और कॉन्वेक्स लेंस को ना आप कॉनकेव मिरर समझ के चलिए, क्या समझ के चलिए, कॉनकेव मिरर, ठीक है, समझ के चलिए। बस इमेज फॉर्मेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कॉन्वेक्स में मार के चले हैं और हम पैरेलल दे रहे हैं तो आप यहाँ पे फोकस में मिला दिएगा, नहीं 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 नहीं, ये बाहर मिलता है ना तो इसको बाहर मिलाइएगा केयरफुली, ठीक है। देखिए तो हमको पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता था तो रे ऑफ लाइट पैरेलल जब आता था तो क्या होता था, फोकस में जाकर मिल जाता था, किसमें, कॉन्वेक्स। तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में कि अगर इन्फिनिटी से आएगा, पोजिशन अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ मिलेगा, F2 पे, यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा। वही बताते हैं कि पैरेलल आता है तो सेकेंडरी पे मिलता है, और अगर पॉइंट जाता है तो क्या मिलता है, प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फोकस में मिलता है। दूसरा क्या होता है कि अगर बियॉन्ड 2f1, और बियॉन्ड सी समझिए इसको, बियॉन्ड सी का क्या होता था, बियॉन्ड सी और होता था तो सी और एफ के बीच में बनता था, देन सी और एंड एफ के बीच में बनता था। यहाँ पर सी क्या है, 2f2 है, और एफ क्या है, F2 है, यानी F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। बस खाली आप एक काम करिए कि आप इमेज फॉर्मेशन को अच्छा से नोट डाउन करिएगा, आप बना बना के चेक करते रहिएगा बार बार, नहीं तो आप भूल जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। एट 2f1 अगर सी पर ही हो, समझिए 2f1 को सी, तो हमको क्या पता था कि सी पे होता है तो सी ए पर रह जाता है, इसके लिए तो दूसरा सी है ना, इस सी पे होगा तो दूसरे सी पे चला जाएगा, इक्वल लेंथ का हो जाएगा, रियल इन्वर्टर हो जाएगा, जो भी होना था सेम टू सेम आप इसको कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट करिए। लेकिन वहाँ पर जो वापस उस साइड जो गिरता था सेम साइड, उसको आप उधर से दूसरा साइड इसमें गिरा दीजिएगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। उसका नेचर इमेज भी आपको समझ में आएगा, जैसे कि कॉनकेव मिरर का था उसी तरह इसका भी इमेज होता है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होती है। आगे चलें, देखिए थर्ड वन, अगर एफ और 2f के जो मतलब बताइए तो, जब एफ और सी के बीच में होता था तो क्या वो सी के बाहर चला जाता था, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2f2 के बाहर चला जाएगा, बियॉन्ड 2f2 चला जाएगा। अब बताते हैं F1 अगर फोकस पे हो तो क्या होता था, पैरेलल होता था, पैरेलल होकर क्या होता था, इन्फिनिटी पे चला जाता था। उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, फोकस पे होगा तो पैरेलल होकर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, बिटवीन F1 लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में हो, याद करिए तो कॉनकेव मिरर का एक ही केस तो और बटा था, क्या था बटा, देखिए तो कि कॉनकेव मिरर था और ये फोकस था और ये सेंटर मतलब कि इसका प्रिंसिपल पोल था, और यहाँ पे रखते थे तो क्या होता था, लाइट रे यहाँ पर में क्या होता था, पीछे जाके मिलता था और वर्चुअल इमेज देता था। उसी तरह यहाँ भी पीछे जाके मिलेगा और हमको वर्चुअल इमेज देगा ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड देगा। समझ में आ गया होगा आपको, इमेज फॉर्मेशन अच्छा से नोट डाउन करिएगा, इसको सेम टू सेम कॉनकेव मिरर मांगे ट्रीट कीजिएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी रे मान लीजिए किसी पोजीशन में हो गया, किसी इमेज में हो गया, या कोई समझ नहीं आया तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सअप करिएगा 7781053775 पे, 7781053775 पे। आई विल प्लीजर टू गिव योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर चुके हैं, बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में। तो बात करते हैं, देखिए अगर इन्फिनिटी पे हो, अगर क्या होता है, अगर मिरर इन्फिनिटी पे हो, सॉरी अगर इमेज इन्फिनिटी पे हो तो क्या बनता है, एट फोकस और सेम साइड। अरे यार इसमें दो ही केस तो पढ़ना था, जब इन्फिनाइट पे हो तो फोकस पे, और किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है कहीं भी, ठीक। जो केस वहाँ के कॉन्वेक्स मिरर का था वही केस यहाँ के कॉन्वेक्स लेंस का होगा। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। याद करिए साइन कन्वेंशन जब हम लोग मिरर पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे, अगर एक मिरर है स्फेरिकल मिरर, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव, मिरर के लेफ्ट में निगेटिव, मिरर के राइट में पॉजिटिव, पढ़े थे। उसी तरह लेंस में सेम टू सेम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि देखिए बताइए तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था ना, हाँ यार गड़बड़ कर दिया ना। मिरर की साइड क्या होता है, निगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या था कॉनकेव मिरर का, निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का जब फोकल लेंथ निगेटिव था तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा, ठीक। और कॉन्वेक्स और क्या होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या था, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का निगेटिव हो जाएगा। बस ऐसे कितना इतना ही याद रखना सिर्फ, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें साइन कन्वेंशन में, कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस ही दिया रहेगा और इमेज भी बनाना कॉन्वेक्स लेंस का ही होगा, कॉनकेव लेंस रेयरली कभी मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको याद रखिएगा। तो हमेशा को पॉजिटिव रखना है, और जैसे ही कॉनकेव आ जाए तो आप निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव खुद से नहीं, मतलब उसको वैल्यू को निगेटिव कर दीजिएगा। जैसे बात करते हैं लेंस फार्मूला, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला, यहाँ पे हो गया लेंस फार्मूला। बात सिर्फ इतनी सी है
कि वहाँ पे हम लोग 1 मिनट के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिनट मतलब कि लेंस उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा u, अब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा v, और फोकस क्या होता है f। ठीक, यहाँ पे तो दो फोकस है, F1 और F2, लेकिन मेन फोकस क्या होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट जाता है, तो मेन फोकस F1 ही रहता है। ठीक है, देखिए तो F1 कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और F1 कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव। जनरली में जो लेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, और मेरा फॉर्मूला क्या होता था 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता था। लेकिन ये क्या है लेंस फार्मूला, एलियन से लेंस है, और ये क्या है मिरर, ये क्या है मिरर फार्मूला है। ठीक, आगे चलें। ठीक है, देखिए और हाँ लेंस फार्मूला जो है ये सभी स्फेरिकल लेंस के सिचुएशन में वैलिड है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अब कोई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो फोकस क्या निगेटिव, तो लिख देते हैं -25। क्या लिख देते हैं, उप्स, -25 लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि फोकल लेंथ -25 हो गया, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 दिया हुआ है, तो यू कितना हो जाएगा, यू भी हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज, तो भी कितना हो जाएगा, हमको फाइंड करना है कि v कितना हो जाएगा। हमको पता है कि 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है। हमको 1/v यही रहने देंगे, 1/u को उधर ले जाएंगे तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। हमको दोनों का वैल्यू पता है, तो यह आ जाएगा 2/25, और यहाँ से हमको मिल जाएगा v कितना मिल जाएगा -12.5। 12.5 में क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि जिस साइड ऑब्जेक्ट था उस साइड ही इमेज आया, तो वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, सेम साइड हो जाएगा और डिमिनिश भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलूँ, थैंक यू। कोई दिक्कत तो फर्दर कमेंट करिएगा प्लीज़। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन का। वहाँ भी लीनियर मैग्नीफिकेशन बात करते थे, यहाँ भी लीनियर का बात करेंगे। एक्जेल के बाद आपको रे ऑप्टिक्स में करना है 12th में, जिसमें एक्जेल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता था कि कोई मिरर है, हमको ऊपर और नीचे का बात करना होता था, जिसको बोलते हैं लीनियर। और अगर सिर्फ इसी पे कोई मिरर रखा हो, इसी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सोया हुआ है यहाँ पे, इसका इमेज कहाँ बने, इसको बोलते हैं हम लोग ये एक्सियल मैग्नीफिकेशन में आता है, आपको 12th में पढ़ना है फर्दर। चलिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि आपका हाइट इमेज का कितना ऑब्जेक्ट से बढ़ गया है घट गया है, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, इसका मैग्नीफिकेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको रिफ्लेक्शन में। प्लीज़ गो एंड वॉच द सेकंड वीडियो। आई विल गारंटी कि आपको मैग्नीफिकेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन का हमने बहुत बेसिक से लेकर अच्छा तरह का समझे थे कि कैसे होता है। एम बराबर क्या होता था HI/HO होता था, जिसको हम लोग लिखते थे -V/U, वहाँ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है +V/U होता है। ठीक, क्या होता है ये मैग्नीफिकेशन होता है। अब बात करते हैं, अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, और लीनियर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज फॉर्म इज रियल। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं देखिए एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है परपेंडिकुलर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का। तो ठीक है, लिख देते हैं। देखिए तो हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, प्लेस्ड, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 20। बताइए, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंस क्या होता है पॉजिटिव, यार बताए थे। इसका क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको पॉजिटिव। पॉजिटिव कर दिए तो क्या हो जाएगा एफ बराबर +20 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस मतलब यू भी दिया है, तो ये क्या होता है -30 सेंटीमीटर। हमको अब करना है वी फाइंड। वी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट करेंगे क्या, हमको पता है कि एम बराबर होता है HI/HO डिवाइडेड बाई V/U। हमको ये पता है, सॉरी हमको ये पता है, ये पता है, एफ पता है, तो हमको भी मिल जाएगा। जब भी मिल जाएगा तो हमको हाइट ऑफ इमेज ही मिल जाएगा, और वहाँ से हमको मैग्नीफिकेशन भी मिल जाएगा। तो v के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v, और ये क्या है u है, u क्या बोलते हैं, ये u है। तो हमको u पता है, हमको f पता है, तो हमको v मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे मिलेगा, तो हमको यहाँ से v मिल गया कितना कि, तो हमको v मिल गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, v डाले तो हमको पता है, देखिए तो HI हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v
क्या हो जाएगा V/U। हमको V मिल गया 60, हमको U पता था, कितना पता था -30, हमको HI नहीं पता था लेकिन HO पता था 5, हमको HI क्या मिल जाएगा 5 × 60 डिवाइडेड बाई -30। 60 2 टाइम से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमको HI बराबर क्या मिल जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इन्वर्टेड हो जाएगा और रियल हो जाएगा। रियल और इन्वर्टेड मतलब माइनस साइन लगा हुआ है तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा और मैग्नीफाइड भी, यानी कि बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? ये लेंस का पावर कितना है बोलते हैं ना कि पावर। तो पावर क्या होता है दोस्त, एबिलिटी टू डू वर्क होता था वहाँ पे, होता था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड पावर। ठीक है, देखिए एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और डिफाइन होता है क्या, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एफ पी इज इक्वल टू 1/f इन मीटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायोप्टर, DIOPTER डायोप्टर, और डिनोट करते हैं डी से। अगर मान लेते हैं कि अगर फोकस 1 मीटर होगा तो जो ये पावर आएगा वो कितना आएगा 1 डायोप्टर। क्या आएगा 1 डायोप्टर आएगा। और बोलता है कि अगर फोकस क्या हो सेंटीमीटर में नहीं, अगर फोकस क्या है इफ एफ इज स्पेस इन मीटर देन पावर इज स्पेस इन डायोप्टर। और एफ मीटर में दिया है तो डायोप्टर में होगा। और डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। और डायोप्टर होता क्या है, हमको कोई बोले कि डिफाइन 1 डायोप्टर तो क्या बोलेंगे इफ, क्या बोलेंगे इफ, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन 1 डायोप्टर तो क्या लिखेंगे इफ फोकल लेंथ, क्या लिखेंगे इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू 1 मीटर then power is said to be 1 diopter. Then power is said, SAID, said to be 1 diopter. कोई दिक्कत? If focal length of lens equal to the क्या हो जाएगा 1 मीटर देन इट इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। कोई दिक्कत? चलिए अब मान लेते हैं अगर एफ ना सेंटीमीटर में दिया तो क्या लिख देंगे यार, हमको पता था क्या होता है पावर इज इक्वल टू 1/f होता है कब, जब मीटर में हो। जब सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा ये 100/f। और एफ क्या हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा मीटर में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मीटर में हो तो 1/f लिखिए और सेंटीमीटर में हो तो 100/f लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस जो होता है। देखिए अब क्या होता है कॉनकेव लेंस से क्या होता है, क्या है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता था जिसका पावर भी नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। इसको नोट डाउन करें एंड यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और बहुत सारे, मान लीजिए एक लेंस नहीं तो 2 लेंस कंबाइन हो गया तो क्या हो जाएगा इवन 2 और मोर थिन लेंसेज आर यूज टू। देखिए पहला बात कि कोई भी थिक लेंस कंबाइन नहीं हो सकता है। ठीक, हमको क्या करना होगा पतला पतला क्या होगा पतला पतला क्या होना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ के क्या करेंगे हम लोग पतला पतला जोड़ किसको क्या करेंगे हम लोग इसका पावर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए तो कितने कॉन्वेक्स लेंस को जोड़ दिए तो क्या होगा, बोलता क्या है कि व्हेन 2 और मोर थिन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर कॉम्बिनेशन इज कैलकुलेटेड एज। तो उसका जो फोकल लेंथ और पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। 1/f जो मेन होगा मतलब एफ नेट। कोई बोलेगा कि आपका फोकल लेंथ का 1/f नेट कितना आएगा, ठीक है, तो वो आएगा 1/f1 पहला का फोकस प्लस 1/f2 दूसरा का फोकस, ऐसे करके आएगा। और कोई पावर पूछ दे कि पावर क्या हो जाएगा तो पावर क्या होता है, देखिए पावर जो हो जाएगा P1 + P2 + P3 मतलब पहला का पावर प्लस दूसरा का पावर प्लस तीसरा का पावर ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा पावर ऑफ लेंस। अब मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा M1 × M2 × M3। मतलब अगर मैग्नीफिकेशन बोला जाए तो क्या करेंगे, एक से अगर 2 गुना इमेज दिखता है तो 2 से 4 गुना दिखेगा, 3 से 6 गुना दिखेगा। मतलब किस क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। आगे चले, अब क्या बोलते हैं कि द इमेज फॉर्मेशन द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज द इमेज प्रोड्यूस। देखिए जो हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं ना, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इंक्रीज करता है किसका, शार्पनेस इंक्रीज करता है इमेज का। द इमेज प्रोड्यूस इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम मेनी डिफेक्ट। इमेज पूरा क्लियर और साफ दिखता है। और क्या है
The additive property of the power of the lenses can be used to design lens system to minimize certain effect in image production by a single lens. हमको पता है कि एडिटिव नेचर है, मतलब कि पावर को जोड़ सकते हैं. पावर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3. तो हमको जो इमेज धुंधला दिख रहा है उसको पावर बढ़ा के उसको अच्छा से देखा जा सकता है. सच अ लेंस सिस्टम, इस लेंस सिस्टम को जिसमें कंसिस्ट करता है सेवरल लेंस इन कॉन्टैक्ट, इज कॉमनली यूज इन डिजाइनिंग अ कैमरा लेंस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप. कैमरा का लेंस हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, DSLR जानते होंगे आप लोग, ठीक है. ये क्या करता है, जूम, काफ़ी जूम करता है, ठीक है. बिकॉज इसमें क्या होता है, पावर ज़्यादा होता है इसका लेंस का. तो एक लेंस अगर इतना जूम 2 हाइट दिखा सकता था तो 2 4 का दिखा सकता है, फिर 6 का दिखा, 2 4 2 3 4 8 दिखा सकता है, 16 दिखा, मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा. इससे क्या होगा, हमको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और कैमरा बनाने में सुटेबल होगा, ठीक. इसे वो पिक्सल एक्सल में डिलीट करते हैं, ठीक है. तो हम हमारा चैप्टर हो गया फिनिश. ओके, वी हैव डन ray optics we have done. हमने रे ऑप्टिक्स को क्या कर दिया, खल्लास कर दिया, रे ऑप्टिक्स का सपूड़ा साफ कर दिया, ठीक. लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेशन को ख़त्म करेंगे ताकि आपको पावर का भी क्वेश्चन करने आ जाए. क्या बोलता है, एक कन्वर्जेंट लेंस का पावर है 8D और कंबाइन कर दिया गया डाइवर्जेंट लेंस का पावर है इसका -10D. पहला बोलता है कि पावर कैलकुलेट करें. अरे भाई, पावर क्या होता है, किसी को पता है ना, पावर क्या होता है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2. तो P1 है 8, P2 है 10, तो कितना हो जाएगा, -2D, मतलब -2 डायोप्टर. और डायोप्टर दिया है तो इसका मीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है. तो देखिए क्या बोलता है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. हमको पता है F बराबर क्या होता है, 1/P, ठीक है. हमको नेट पूरा देखिए तो हमको देखिए तो हमको P पता था कि P1 प्लस P2 होता है. P1 हमको 8 दिया और ये -10 दिया, तो हमको 2 मिल गया. ये क्या है, P नेट है, पावर नेट. तो हमको फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का पता करना है. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/P नेट. तो ये क्या देगा हमको, F नेट. तो F नेट क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1/2, 2 नहीं -2. तो क्या हो जाएगा हमको, -0.5 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 50 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर. आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले क्या बोले कि देखिए आज शाम में या फिर कल सुबह आएगा रे ऑप्टिक्स का 1 शॉट, ठीक है. उसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे और इधर से बायोलॉजी शुरू होगा. सो तब तक के लिए धन्यवाद. और इसको और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और हम लोग ख़त्म कर चुके हैं. वी हैव डन रे ऑप्टिक्स. इट इज़ एंड नाउ. आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें. हाँ, और एक वीडियो न्यूमेरिकल का भी आएगा, न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें कि न्यूमेरिकल करने के बाद आपको कोई दूसरा बुक करने की जरूरत नहीं है और सबका टाइप का न्यूमेरिकल अवेलेबल होगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.